लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा है। 4 पीढ़ी इस देश के लिए लड़ी है और वह इस मुल्क पर 65-70 वर्ष तक उसने राज किया है, शासन चलाया है और राहुल गांधी गठबंधन के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी इसने पूरे ही समाज को खंड खंड कर दिया और इन परिस्थितियों में समाज के जागरूक लोगों की जिम्मेदारी बनती है इस देश को संभाल के रखना, एक दूसरे को जोड़ करके रखना। परिवारवाद का मतलब ये होता है सीधे सीधे, जिसमें कलेवर हो, जो नेता हो, जो समाज के लिए काम करता हो, चाहे मेरा ही बेटा हो, वो आगे बढ़ता है तो परिवारवाद नहीं है। जिसको न बोलने का शऊर है, न बात करने का शऊर है, न दूर दूर में कभी जनसेवा का काम किया है, एक गिलास पानी नहीं पिलाया है, वो कैसे नेता हो जाएगा भाई? इस समय हम घोसी में हैं और घोसी में तमाम मुद्दों पर जो है जनता से बात कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ घोसी से विधायक सुधाकर सिंह जी हैं। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो मैं आपसे देखिए आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहूँगी कि आज जो है पूरे समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं, सब राणा प्रताप के रंग में रंगे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, आज के कार्यक्रम को लेकर? आज राणा प्रताप की जयंती थी। जयंती को मनाने के लिए जनपद का सारा राजपूत आज इकट्ठा होकर के आज उनको नमन किया है, उनको प्रणाम किया है और उनको सलाम किया है। अच्छा, अब राजनीतिक मुद्दों पर अगर बात की जाए तो तमाम सारे मुद्दे देखिए देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर घोसी की बात की जाए, घोसी भी उन्हीं हॉट सीटों में आ रही है जैसे कन्नौज, मैनपुरी और तमाम सारी सीटें। कैसे देख रहे हैं घोसी का माहौल, क्या चल रहा है? आप पत्रकार हैं, आपको खुद माहौल का पता चल रहा होगा। हम घोसी में समाजवादी पार्टी से किसी की कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए उसके सामने कोई कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जो कि मंत्री हैं और उनके 2 बेटे अरुण राजभर और अरविंद राजभर, यहाँ से प्रत्याशी है। तमाम सारे जो है आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और ये दावा किया जा रहा है कि अब की बार घोसी की सीट वो जीत के ले जाएंगे। घोसी की जनता पूरा समर्थन दे रही है उनको, क्या कहेंगे उसको लेकर? ओम प्रकाश जी का नाम आप ही लोग ले रहे हैं, जनता तो कहीं नहीं ले रही है। एक भी जनता में कोई व्यक्ति उनका नाम नहीं ले रहा है, केवल पत्रकार बंधु ही उनका नाम ले रहे हैं। वो जब लड़ाई में कहीं कुछ है नहीं, उनको हमारी मुलाकात हुई, हमसे बात हो की, हमने कहा भाई तीसरे नंबर पर जा रहे हो, अब मेहनत करोगे तो कहीं दूसरा नंबर तुम्हारा आएगा, जीत का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब आपने ऐसा कहा उन्हें आपकी मुलाकात के बाद कि तीसरे नंबर पर जा रहे हो, कोशिश करोगे तो दूसरे नंबर पर भले जा दो, क्या बोला उन्होंने? वो बिल्कुल चुप्पी सा दे रहे हैं, कोई जवाब हमको नहीं दिए। अच्छा, फिर तमाम सारे जो है वो दावे क्यों कर रहे हैं वो, और तमाम सारे जो है तंज क्यों कस रहे हैं? उनका जो काम है वो कर रहे हैं, उनका काम है ही कर रहे हैं। कोई भारत का उन्होंने दल छोड़ा नहीं है, हर दल के रास्ते से गुजर चुके हैं, अब आखिरी पड़ाव पर हैं। और खुद बीजेपी के लोग उनको, एक भी कार्यकर्ता उनको मतदान नहीं कर रहा है। अच्छा, एक समय था यहाँ पर जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है विरोध देखा गया। ओम प्रकाश राजभर के बेटे जब अरविंद राजभर को यहाँ से उतारा गया घोसी से चुनाव प्रचार प्रसार के लिए और चुनावी जो है उम्मीदवार बना करके, अब वो कह रहे हैं कि जो नाराज़ लोग थे मैंने उनसे माफ़ी मांग ली, जनता के आगे झुकना कोई गलत बात नहीं है, अपने लोगों के आगे झुकना कोई गलत बात नहीं है, अब लोग यहाँ पर समर्थन देंगे। उनके लोग कौन हैं? वो हैं, उनका बेटा है, उनका रिश्तेदार है विछे लाल, बस। लोग तो उसके पास होते हैं जिसकी संख्या भारी होती है। 3 लोगों को समाज नहीं कह सकते। समाज भी कहने के लिए 5 व्यक्ति से जब अधिक उपस्थित हों तब वो समाज भी उसको कहा जा सकता है। ये 3 से 4 है ही नहीं है तो उनको समाज कहेंगे कहाँ से आप? 3 ही लोग हैं केवल। मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर? क्योंकि देखिए आज के कार्यक्रम पे जो है ओम प्रकाश सिंह भी आए हुए थे और वो कह करके गए हैं कि 4 तारीख को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार के नारे लगा रही है वो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि कितने में समेट के रह जाएगी। आप क्या कहेंगे उसको लेकर? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी असत्य नहीं बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं वो सत्य बोलते हैं उनकी निगाह में। हम अपने राजा से अपेक्षा करते हैं कि राजा कभी असत्य नहीं बोलता। राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम के बाद लौटने के बाद उनकी सारथी थी कैकेयी ने से उन्होंने कहा कि जो तुमने सारथी का रोल अदा किया है अति सराहनीय है, 2 वरदान मांग लो।
कहा महाराज उसी समय आने पर मांग लूँगी। जब राम को राज्याभिषेक तय हो गया तो मंथरा के कहने पर उसी समय उसने दोनों वरदान मांग लिया कि राम को वनवास, भरत को राजगद्दी। राजा दशरथ ने अपने मुख से वो बात नहीं कही, फिर भी पिता के मंतव्य को जान करके भगवान राम जंगल को चले गए और पुत्र के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिया। एक राजा का वचन था, यह एक राजा का वचन था। तो क्या लग रहा है मोदी जी अपने वचन पर कायम रहेंगे? हमने तो आपको बता ही दिया, हमने आपको बता दिया कि गोविंद दुनिया का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति था। उपाधि प्राप्ति उससे ये 100 गुना बड़े हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े हैं। यदि गोविंद से बड़े हैं तो फिर क्या जानना चाहती हैं? अच्छा, देश के साथ साथ अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जाए, राजीव राय घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की अगर बात की जाए, आपके साथी हैं राहुल गांधी, चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली से, उन्होंने नामांकन किया। उनके लिए नुक्कड़ सभाएं भी प्रियंका गांधी करते दिखाई दे रही। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को भी चुनावी मैदान में उतरना चाहिए था? ये तो कांग्रेस पार्टी का फैसला है, कांग्रेस जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा है। 4 पीढ़ी इस देश के लिए लड़ी है और वह इस मुल्क पर 65-70 वर्ष तक उसने राज किया है, शासन चलाया है। और राहुल गांधी गठबंधन के नेता हैं, हम लोग उनके सहयोगी हैं, तो गठबंधन तो इतनी भारी बहुमत से जीत रहा है कि आप 4 तारीख का इंतज़ार करिए। 4 तारीख का इंतज़ार करिए। अच्छा, संविधान बदलने की बात देखिए कही जा रही है कि अगर भाजपा की सरकार वापस आ जाती है तो संविधान को जो है पूरा बदल दिया जाएगा। और ये बयान कहीं ना कहीं फैज़ाबाद से जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद, उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ये बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने के लिए 265 सीटों की जो है वो ज़रूरत है और उतनी सीटें अगर आ जाएंगी तो हम जो है संविधान बदल ले जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? वो कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा में मैं आपसे पूछ दूं कि एक किसी व्यक्ति, राष्ट्रीय नेता का नाम बता दीजिए जो आज़ादी की लड़ाई में जेल गया हो, तो आज ही मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। और 1925 में बाला साहब देवरस ने कांग्रेस की स्थापना की, उसकी स्थापना किया था आरएसएस की। 3 महीना जेल रहे, चौथे महीना माफ़ी मांग लिए। जिनका इस देश से कोई सरोकार नहीं रहा है वो संविधान तो बदल ही सकते हैं। ठीक है, तो देखिए घोसी से विधायक थे सुधाकर सिंह जी थे। यहाँ पर देखिए कुछ और भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी फटाफट बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मन में क्या है, क्योंकि जनता के मन को जब टटोलने की कोशिश की जाती है तो तमाम सारे मुद्दे जो हैं वो सामने आती हैं। ऐसे में देखिए शुरू करेंगे यहीं से, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रदेश सचिव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। पहले सर, क्या नाम है, कैसे हैं आप? ठीक है। चुनावी माहौल की अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव की, घोसी का माहौल क्या चल रहा है? जिस दिन राजीव राय जी उम्मीदवार घोषित किए गए, चुनाव वो उसी दिन जीत गए। अब तो 4 तारीख को केवल सर्टिफिकेट लेना शेष है। अच्छा, घोसी में अगर मुद्दों की बात की जाए तो सर्वप्रथम सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति यहाँ पर देखने को मिलती है। आजमगढ़ यहाँ से सटा इलाका है, वहाँ पे भी जातिवाद की राजनीति देखने को मिलती है। कितनी सच्चाई है इसमें? ये 100% सच्चाई है। और आज देश की राजनीति को जातिवाद पर उतार देने का काम आज की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, इसने पूरे ही समाज को खंड खंड कर दिया। और इन परिस्थितियों में समाज के जागरूक लोगों की जिम्मेदारी बनती है इस देश को संभाल के रखना, एक दूसरे को जोड़ करके रखना, एक दूसरे को संभाल करके रखना। इसीलिए आज ये मीटिंग भी हुई थी। आज मीटिंग रखी गई थी जो राणा प्रताप की जयंती को लेकर के, क्या कहेंगे उसको लेकर? तमाम देखिए विधायक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, गाजीपुर से भी विधायक आए हुए थे, ओम प्रकाश जी, वो चले गए हैं। क्या कुछ डिस्कशन हुआ चुनाव को लेकर के तैयारी, क्योंकि कल राजीव राय का नामांकन भी होना है? चुनाव पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। वो राणा प्रताप की जयंती थी, जयंती के ऊपर राणा प्रताप जी के ऊपर चर्चा हुई और राणा प्रताप सिंह जी जो क्षत्रिय पुत्र हैं वो अपने आप को जोड़ करके ये महसूस किए कि राणा प्रताप जी जिस रास्ते पर चले थे, अकबर के तानाशाहियत के खिलाफ उन्होंने घास की रोटी खाना तो पसंद किया, बच्चे के हाथ से छीनती हुई रोटी को देख करके आंख से आंसू ढुलक गए। और एक बाप बेटा, आप भी महसूस करना, एक बाप हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, जंगल में रहना बर्दाश्त कर सकता है, पत्नी का ज़मीन पर सोना बर्दाश्त कर लिया, लेकिन वही राणा प्रताप जिसके बच्चे के हाथ से नेवाला छीना गया, और राणा प्रताप टूट गया।
और तब उस समय एक छत्राणी खड़ी होती है और खड़ी होकर के अपने पति को समझाती है और समझाते हुए कहती है, किसी गुलाम की बीवी बन करके मैं मरना नहीं पसंद करूंगी, मैं राणा प्रताप की बीवी बन करके मरना पसंद करूंगी। और राणा प्रताप फिर खड़ा होता है और हल्दी घाटी की जंग को जीत जाता है। अच्छा, जो आपने अभी राणा प्रताप को लेकर एक बहुत ही भावुक करने वाली बात कही, एक बहुत ही मजबूत करने वाली बात कही, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी आरोप लगता है कि 5 किलो राशन देकर लोगों को खरीदने का काम किया है। क्या कहेंगे उसको लेकर के कि बदलाव लाना जो जनता मांग कर रही है परिवर्तन की, लेकिन साथ में ये भी जनता कह रही है कि तमाम सारे नेता विधायक आते हैं, जितनी भी पार्टियां वो आती हैं, दावे बहुत सारी करती हैं, लेकिन उन वादों को पूरे बहुत कम लोग करते हैं। 5 किलो राशन जहाँ तक देने का सवाल है, ये इनका निर्णय है नहीं। अगर आप पता करेंगी तो कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में थी तो उसने देश में एक कानून लाया और कानून ला करके ये कहा कि आज से इस देश में हम प्रयास यह करेंगे कि कोई भी खाने के बिना न मरने पावे। ये व्यवस्था वहाँ से चली है और इधर इसको ये लोग चुनावी एजेंडा बना लिए। 5 किलो राशन देना और 2000 रुपया पर मंथ लेना, इस बात को आम लोग समझ नहीं पाते हैं। और राशन उसन देने की बात उस समय हुई थी जब कोविड का समय था, काल था, लोग अपने अपने घरों पर, सारी दुनिया में सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक बेटी अपने बाप को साइकिल पर बैठाती है कश्मीर से और लेकर के जाती है पश्चिम बंगाल तक। ये दुनिया के किसी मुल्क में देखने को नहीं मिला, मिला तो हिंदुस्तान में मिला। इस कोने से पैदल चलते हुए नौजवान उस कोने तक गए और उस कोने से पैदल चलकर इस कोने पर आए। उसको संभाला किसने? अगर आपको याद होगा, नहीं याद हो तो मैं याद दिला रहा हूँ, महाराष्ट्र से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लड़के ट्रक में बैठ करके आ रहे थे और बॉर्डर पर खड़ा होकर के महाराष्ट्र की पुलिस, भाजपा की पुलिस खड़ा थी और बच्चों को उतार के इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा था। और जब वह टीवी पर सीन आया तब जा कर के कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इस देश में घोषणा किया कि जो कोई भी अपने घर जाना चाहता हो उसको टिकट देने का काम हमारे पार्टी के लोग रेलवे स्टेशन पर बैठ करके करेंगे। और उसके बाद से बदलाव आया, पूरे इस देश में बदलाव आया। इसलिए किसी भी दुख के समय में भाजपा किसी के साथ खड़ी नहीं है। कहोगी तो 1000 उदाहरण आज हो रहा है, गुंडा राज खत्म। सबसे पहले तहसीलदार सिंह, डाकू तहसीलदार सिंह को उम्मीदवार किसने बनाया? डाकू तहसीलदार सिंह को भारतीय राजनीति में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जसवंत नगर से मुलायम सिंह के खिलाफ उम्मीदवार बना करके डाकुओं को और पॉलिटिक्स में लाने का काम अगर किसी ने किया इस देश में, सबसे पहले उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी के ऊपर ये आरोप क्यों लगता रहता है कि समाजवादी पार्टी जो है गुंडों की पार्टी है? लगातार देखिए योगी आदित्यनाथ का बयान आता रहता है, कहते हैं कि गुंडों की पार्टी है और माफियाओं को हमने साफ कर दिया, माफियाओं को हमने दावा किया था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, हम माफियाओं को मिट्टी में मिला दे रहे हैं। बेटा, आप संयोग से एक महिला पत्रकार हो, तेरी भावनाएं और हमारे भावनाओं में अंतर होगा। तुम्हारी हर भावना महिला ग्रसित होगी और हमारी हर भावना पुरुष ग्रसित होगी। आप बताओ, जिसका मिजाज गुंडे का होगा वो दूसरे को किस मिजाज से देखेगा? जिसका मिजाज गुंडे का होगा वो दूसरे को भी उसी मिजाज से देखने की कोशिश करेगा। और हम लोगों को इसमें शर्म नहीं लगती है। हमारे समाजवादी पार्टी में गुंडा खड़ा होगा नहीं तो काम चलेगा नहीं। गुंडा कहते किसको है पहले ये तो जानो। अनुशासनहीनता 2 तरह की होती है, एक स्वार्थी अनुशासनहीनता और एक परमार्थी अनुशासनहीनता। जो स्वार्थी अनुशासनहीनता करता है उसको गुंडा कहते हैं और जो परमार्थी अनुशासनहीनता करता है उसको राजनीतिक कार्यकर्ता कहते हैं। समाजवादी पार्टी में स्वार्थी अनुशासनहीन कम लोग हैं। हम लोग परमार्थी अनुशासनहीनता करने वाले लोग हैं। अगर हमारे किसी गरीब को दबाने का प्रयास थाने का थानेदार करेगा, जिले का कप्तान और कलेक्टर करेगा, तो हमारा सुधाकर अगर जरूरत पड़ेगी तो उसका कॉलर पकड़ के बात करेगा। हम लोग इस गुंडे को स्वीकार करते हैं। किसे गुंडा कह रहे हैं? विधायक भी बैठे हैं। किसी को भी जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, किसी दबाने वाले अधिकारी को, दबाने वाले किसी व्यक्ति को जब पकड़ लेता है उसको राजनीतिक कार्यकर्ता कहते हैं। और जो उसका जय जय बोलता है वो गुंडा है। गलत के खिलाफ जो खड़ा होता है, देखिए कह रहे हैं कि वो जो है वो नेता होता है और जो गलत का साथ देता है वो गुंडा होता है। ठाकुर समाज इस बार किसके साथ है? ठाकुर समाज पूरे राजू राय के साथ, घोसी लोकसभा में राजू राय के साथ। क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर राजीव राय को आप लोग समर्थन दे रहे हैं? भाजपा भगाओ, देश बचाओ।
भाजपा भगाओ देश बचाओ। देखिए देश यहाँ पर कुछ लोग और बैठे हुए हैं। क्या मुद्दा है सर? पहले तो आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे कि राणा प्रताप जी की आज जयंती थी, इसको लेकर के क्या कुछ आज कार्यक्रम हुआ? तमाम नेता विधायक यहाँ पर जो है वो शामिल हुए थे। भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक और शौर्य के प्रतीक, भारत अस्मिता के प्रतीक सिसोदिया कुलभूषण राणा प्रताप का आज जन्मदिन था। आप जानती हैं इतिहास में 20,000 राजपूतों ने हल्दी घाटी में अपने सर कटाया है, गर्दन कटाया है और अन्याय के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे राणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध जीते थे। और शायद इस देश में जितना गंगा जमुना में पानी है उतना इस देश के राजपूतों ने खून बहाया है इस देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। आज उनका जन्मदिन था, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। और आगे की पूछिए। क्या ठाना है इस बार समाजवादियों ने, क्या ठाना है? भाजपा को जवाब कैसे दिया जाएगा? ओम प्रकाश राजभर घोसी से जो है उनके बेटे प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर, जवाब कैसे दिया जाएगा? जवाब सीधा जनता दे रही है, जवाब तो जनता दे रही है। ओम प्रकाश राजभर कोई नेता हैं? वह राजनीतिक ब्लैकमेलर हैं। अब वो अपने आप को मंत्री बताते हैं, कहते हैं मैं कद्दावर मंत्री हूँ। मंत्री तो वह जो है मजबूरी में, ऐसा है कि आजकल जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी इतना पागल हो गए हैं, उनको लग रहा है सत्ता खिसक रही है तो कोई 5,000 वोट का भी यदि 2,000 वोट अपने समाज का दिलवा दे तो उसको भी वो जो है अपने उसमें शामिल कर लें अपने क्या गठबंधन लग में। रहा है? आपने अभी कहा कि जैसे तो राजभर समाज क्या ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है? राजभर समाज, ये बात सही है कि राजभर समाज कुछ ओम प्रकाश जी के साथ है और ओम प्रकाश उनको लेकर के अपने साथ और केवल अपने परिवार का विकास कर रहे हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। परिवारवादी का आरोप तो समाजवादी पार्टी के ऊपर लगता है कि इस बार भी लग रहा है कि 5-5 प्रत्याशी जो है यादव प्रत्याशी और अखिलेश यादव ने अपने परिवार से उतारा, कहीं और से। परिवारवाद किसे कहते हैं इसको समझना पड़ेगा। परिवारवाद का मतलब ये होता है सीधे सीधे जिसमें कलेवर हो, जो नेता हो, जो समाज के लिए काम करता हो, चाहे मेरा ही बेटा हो, वो आगे बढ़ता है तो परिवारवाद नहीं है। जिसको न बोलने का शऊर है, न बात करने का शऊर है, न दूर दूर में कभी जनसेवा का काम किया है, एक गिलास पानी नहीं पिलाया है, वो कैसे नेता हो जाएगा भाई? वो किसी परिवार का हो तो आप केवल आपका बेटा है इसलिए उसको नेता बना देंगे? वो क्या नेता है बताइए? कौन सा जनसेवा किया है? कई बार जेल गया है, कई बार आंदोलन किया है? बताइए, आप बताइए तो नेता मान लें? परिवारवाद उसको, भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल लगातार जेल में रहे, 9 साल लाहौर के मेस्टन जेल में रहे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी उसी जेल में रहे और उसके बाद कुल मिला के 14 साल जेल काटे हैं और उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी जेल में रही। इसमें परिवारवाद तो नहीं हो सकता भाई। जो संघर्ष करेगा वो नेता होगा। अब बताइए। हाल ही में प्रधानमंत्री का मंगलसूत्र को लेकर बयान आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनती है तो मंगलसूत्र छीनकर जो है उन लोगों को दे दिया जाएगा जो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। ये पहला भारत का प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी जो इतने निम्न और निकृष्ट स्तर पर आ गए हैं। बताइए, मंगलसूत्र तो उन्होंने छीना है, मंगलसूत्र छीना है। उनको जानते हैं कि पहले तो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र छीन के भाग गए। अपनी पत्नी को शादी करके और भाग जाना, उसका मंगलसूत्र पहले तो खुद छीने हैं और तमाम पुलवामा कांड करा के तमाम शहीदों की पत्नियों का आज मंगलसूत्र छीने हैं। मंगलसूत्र मैं जानता हूं कि छीनने का दर्द क्या होता है। आज जा कर के पूछिए उस शहीद परिवारों से। मैं कहता हूं कि प्रियंका गांधी यही बोल रही थी कि मैं जानती हूं उसका दर्द क्या होता है। उनके पिता, मेरे पिता की आतंकवाद की वजह से हत्या हुई थी, टुकड़े टुकड़े में लाश आई थी और मेरी माँ का मंगलसूत्र छीना गया था। मंगलसूत्र क्यों छीन लेगा? मंगलसूत्र बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। वो इतना निकृष्ट स्तर पर आदमी आ गया है। अरे प्रधानमंत्री को देश की बात करना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए, योजनाओं की बात करना चाहिए। अब इतना निकृष्ट स्तर पर आ गया है। एक तरह मशीन होगी भाइयों बहनों और ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्या बेहोदा बेतुकी बयान है भाई। एक देश का प्राइम मिनिस्टर इस तरह से बोलता है? हमको तो नहीं लगता है कि इतना सतही। ठाकुर समाज किसके साथ? सपा के साथ है। सपा के साथ है। मुद्दे क्या हैं? मुद्दा ठाकुरों की उपेक्षा हो रही है तो ठाकुर कहीं ना कहीं अपने आप जाएगा ना। और ठाकुर वो जाति है कि किसी के दबाने से नहीं दबता है, वो अपने चलता है। तो ठाकुर चल दिए हैं राजी राय के साथ।
राजू राय के अच्छा, साथ। कोविडशील्ड की वैक्सीन लगवाई कि नहीं आप लोगों ने? हम लोगों ने लगवाई है, हम लोगों को भ्रमित करके लगवाया गया। हम लोग लगाने वाले नहीं थे, उन्होंने 500 करोड़ रुपया ले लिया उसी वैक्सीन के नाम पर। अब लोग धीरे धीरे एक एक दो दो करके मर रहे हैं। डर है कि नहीं आप लोगों के अंदर, क्योंकि देखिए ब्रेन स्ट्रोक जैसी हम लोग बीमारी। ठाकुर है, ठाकुर कभी डरता नहीं है। कुछ कह रहे थे आप? संघर्ष करने वाले हम लोग हैं। ठाकुर संघर्ष करता है, संघर्षों पर विश्वास करता है। और इस बार साइकिल के साथ हम लोग खड़े हैं और साइकिल बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ठाकुर जो है, ठाकुर कभी डरते नहीं है, संघर्ष करते हैं और संघर्ष के प्रतीक है। इसलिए आज राणा प्रताप की जयंती के मौके पर इन्होंने जो है अपना दम भरा और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर घोसी से इस बार साइकिल ही दौड़ेगी, क्योंकि साइकिल के साथ राजीव राय जो इस बार चुनावी मैदान में घोसी में उतरे हुए हैं, उसके साथ पूरी जनता यहाँ पर जो है उनके समर्थन में खड़ी है।